हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चंद्रयान 3 को गिराना चाह रहा था चीन, पता चला तो दुनिया करने लगी थू थू। ओह माय गॉड, कैसे गिराना चाहता था पहले तो ये देखना है मुझे। तो चलो वीडियो बहुत डिटेल न्यूज़ आती है इंडिया से, देखते हैं क्या होता है ऑब्वियसली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी देख चीन हुआ परेशान। अब हिंद महासागर में घुस चुका है ड्रैगन का महाशक्तिशाली ये तो हमने सुना था जासूसी न्यूज़। जहाज। हाँ। चंद्रयान 3 को बर्बाद करने के लिए लगा रहा है चीन अब पूरी ताकत। क्या करने की कोशिश कर तुरंत रहा है? सिग्नल्स इसराइल ब्लॉक बढ़ा कर रहा दी है। अपनी फौज और नासा भी मदद को कूदा। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे जरूरी बात, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बनाए रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप भी यही चाहते होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो और हमारा तिरंगा चांद पर फहराए। भले ही चीन या फिर चीन जैसा कोई भी ताकतवर देश भारत के खिलाफ कोई भी साजिश ही क्यों न कर ले, हम जरूर कामयाब होंगे, हमारा चंद्रयान जरूर कामयाब होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इससे हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ेगा। इसरो के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल करना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों चीन चंद्रयान 3 को गिराने की खतरनाक साजिश में जुट गया है। शी जिनपिंग ने अपने वैज्ञानिकों से कहा है कि कुछ भी करके चंद्रयान 3 को रोको। इतना ही नहीं, इसरो अब लगातार अपने मिशन को लॉन्च करने वाला है, लेकिन चीन ने इसी दौरान अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने अपने जहाज को तब भेजा है जब चंद्रयान 3 अपने स्लिंग शॉट की तैयारी कर रहा है। यानी सीधी सी बात है कि चीन चंद्रयान 3 के साथ कुछ करके उसका रास्ता भटकाकर भारत का मिशन फेल करना चाहता है। तो वहीं भारत भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसरो के साथ अब नासा भी आके खड़ा हो गया है। उसने भी अपने एडवांस हथियार अब इस मामले में लगा दिए हैं, क्योंकि नासा के मून मिशन भी चंद्रयान 3 पर ही टिका हुआ है और यही बात चीन को नहीं पच रही है। दोस्तों उसे लग रहा है कि अगर इसरो के साथ नासा मिलकर काम करने लग जाता है तो फिर भारत का इसरो उसके स्पेस एजेंसी से आगे निकल सकता है। इसीलिए चंद्रयान 3 को रोकने के लिए चीन ने आनन फानन में अपने जहाज को समुद्र के अंदर भेज दिया। करेगा क्या वो यहाँ और से? ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 को गिराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज युआंगवांग 6 इस वक्त इंडोनेशिया के पास पहुंच चुका है। ये बात आप भी जानते हैं कि इंडोनेशिया में मौजूद भारत का डीप स्पेस नेटवर्क है और उसी का इस्तेमाल करके भारत चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है। जब भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारेगा तो ये जहाज उस वक्त भारत के और भी करीब आ सकता है। ये जहाज अपनी शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों के साथ सैटेलाइट को भी आसानी से ट्रैक कर ले रहा है और यहाँ तक कि ये अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे किसी भी यान को ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है। दोस्तों चीन के पास इस युआंग सीरीज की कई शिप मौजूद है जो चीन के स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बहुत सारे एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बेहतर है। आपको शायद पता होगा कि चंद्रयान 3 के बाद इसरो इस महीने एक ऐसा मिशन लॉन्च करने जा रहा है जो चीन पर 24 घंटे नजर रखेगा। वैसे ये मिशन इसरो का नहीं है दोस्तों, बल्कि जिस देश के लिए ये काम किया जा रहा है वो चीन का जाना माना दुश्मन है, जिसका नाम है सिंगापुर। और इसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की खबर सुनकर चीन की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जिस रास्ते से चीन दुनिया में अपने जहाजों को भेजकर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उसी रास्ते पर यह सैटेलाइट चेक पॉइंट बनकर काम करेगा। 30 जुलाई को इसरो इस सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च करने वाला है। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के बाद इसरो अगले महीने ही अपने पहले सूर्ययान मिशन को भी एक्टिवेट करने का प्लान बना लिया है। वहीं इसरो ने गगनयान और शुक्रयान की लॉन्चिंग डेट भी फाइनल कर दी है और इसी ने चीन की हालत खराब कर दी है। वैसे चालबाज चीन दक्षिण चीन सागर के बाद अब हिंद महासागर पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और यही वजह है कि वो अफ्रीका में बनाए गए जिबूती बेस को मजबूत करने में लगा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी वो
नेवल बेस बनाने में लगा हुआ है। लिहाजा चीन के जासूसी जहाज के घुसने पर भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ चुकी है। भारत लगातार अपने नेवल बेस को मजबूत कर रहा है ताकि चीनी ड्रैगन पर लगाम लगाई जा सके। भारत ने भी हाल ही में अमेरिका के सी गार्जियन ड्रोन खरीदे हैं और वही भारतीय नौसेना के P-8I विमान समुद्र में गश्त लगा रहे हैं। ये विमान चीनी पनडुब्बियों का काल बनकर उन पर मंडरा रहे हैं, लेकिन चीन के इस जहाज के हिंद महासागर में आने से चीन की मंशा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आ चुका है, लेकिन अब भारत चंद्रयान 3 को स्लिंग शॉट के जरिए चांद की तरफ भेजने वाला है, जिसमें जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। इस वक्त चंद्रयान 3 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1,27,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है और इसी रफ्तार में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 को इसरो सिग्नल से कमांड दे रहा है। वही तो। ऐसे में अगर चीन ने इसरो के सिग्नल के साथ हल्का सा भी छेड़छाड़ किया तो चंद्रयान अपने ऑर्बिट में भटक सकता है। ऐसे में चीन की साजिशों को बर्बाद करने के लिए भारत ने अपनी तगड़ी प्लानिंग कर ली है। दरअसल चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोर्टर लगाया गया है, जिसका इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी IDSN से सीधा कांटेक्ट है। जब यह प्रपल्शन मॉड्यूल चांद के पास जाकर लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा, चांद पर लैंड करने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर जो चीज दिखेगा उसके बारे में जो भी डेटा भेजेगा वो सीधा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को मिलेगा। IDCN ही इसरो के सभी सैटेलाइट चंद्रयान 1, मंगलयान 1, चंद्रयान 2, नेविगेशन सैटेलाइट, कार्टोग्राफी सैटेलाइट से लगातार संपर्क साधता रहा है और चीन के खतरे को देखते हुए इस वक्त चंद्रयान 3 को सिर्फ भारत के डीप स्पेस नेटवर्क से ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी स्पेस एजेंसी के ट्रैकिंग सेंटर से ट्रैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस काम में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी लगातार भारत का साथ दे रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के डीप सेंटर की मदद से चंद्रयान 3 पर नजर रखी जा रही है। मतलब चीन चाह कर भी चंद्रयान 3 के साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आधे से ज्यादा देशों की नजर चंद्रयान 3 पर बनी हुई है। सभी स्पेस एजेंसी उसे ट्रैक कर रही है। ऐसे में चीन अगर सिग्नल या हैकिंग की मदद से चंद्रयान 3 का रास्ता बदलने की कोशिश करता है तो UN में भारत के साथ सभी देश चीन के खिलाफ, क्योंकि भारत का चंद्रयान चांद पर मानवता को बचाने और उन्हें वहां पर बसाने के लिए एक अहम कदम है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो शक तो होता ही है जब आप देखोगे कि चाइना की शिप जो है वो लेके अपने वो आ रही है, और खासकर जब उस टाइम पे जब पहले भी एक न्यूज आई थी कि हम लोग जब कर रहे थे अपने वेपन्स को टेस्ट तब भी ये आ गई थी, अब ये कर रहे हैं तो अब ये आ गई है। तो ऑब्वियसली उनके इरादे तो ठीक है नहीं, चाइना का तो सभी को पता है, वो चाहते हैं कि हम ही हर चीज में आगे हों, पर इतनी अक्ल होनी चाहिए, आई होप नॉट, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ कि इतनी अक्ल होनी चाहिए हर कंट्री में कि कंपटीशन इज गुड, कि आप पहले होना करना चाहो या आप जब आगे हो, पर वो आगे के लिए आप मेहनत खुद की करो, ये नहीं कि कोई और कर रहा है तो उसके काम को खराब करो या उसके काम में इस टाइप से गलत काम करके उसको बिगाड़ने की कोशिश करो। और अगर ऐसा कुछ किया तो भाई तुमको पूरा वर्ल्ड छोड़ेगा नहीं। वो जो भी अपना शिप लेके आए हैं, कुछ स्पाइंग कर रहे होंगे, कुछ सिग्नल देख रहे हैं, कुछ मॉनिटर कर रहे होंगे, अपनी कोई स्टडी कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी को सेंस कर रहे होंगे किसमें क्या टेक्नोलॉजी है, मगर सैबोटाज नहीं करेंगे। मतलब वो स्टडी करने आए हैं, देखने आए हैं क्या चल रहा है दुनिया में, कौन क्या कर रहा है, मगर किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे। वो भी इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो कोई भेजें चीज़ जो इतनी ऊपर जाके हिट करे, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो सिविलियन एक्शन है, मिलिट्री नहीं है। चंद्रयान 3 जो है सिविलियन शिप है, वो मिलिट्री शिप नहीं है, इसे सिविलियन है, सैटेलाइट है, इसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसरो ही पूरा सिविलियन है, तो उस हिसाब से देखते हुए नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मगर इतना पता चल रहा है कि उनके पास इतने शिप्स हैं जो क्यूरियस हैं कि ये चल क्या रहा है और टेक्नोलॉजी गेज कर रहे हैं, चीज़ें गेज कर रहे हैं। स्पेशली हो भी सकता है उनके अगेंस्ट जो स्पाई सैटेलाइट जाने वाला है सिंगापुर का, उसके लिए भी रेडी हो रहे होंगे कि चल क्या रहा है। हाँ, उसके लिए खास यहाँ के पहले से बैठ गए होंगे कि जब वो होना होगा तब हम। और देखिए हालत सिंगापुर में जो है, आप कह सकते हैं 80% जितने भी लोग हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं चाइना में, राइट। तो भी ये हाल है, तब भी लड़ाई है इतनी।
देखिए मतलब इतनी लड़ाई कर रखी है कि हर कोई जो वहां से ओरिजिनेट है उसको ही परेशानी हो रही है चाइना से, इतना हो चुका है। वो तो है ही। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।